हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.2 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब इसमें रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है और हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा बटे 360। पाई हमारी रहेगी 22/7। आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 6 × 6 लगाएंगे, इंटू थीटा उसने दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड बाय 360। इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस 6 से ये 6 कैंसिल, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ज़्यादा ही है, इसको हम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दी हुई है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हम पहले आर निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा होता है 2 पाई आर। 2 पाई हमारी 22/7, आर हमें निकालनी है और सर्कमफ्रेंस हमारी 22 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 22 आ जाएगा, जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ से ऊपर 2 है तो ये नीचे चला जाएगा, 22 इधर नीचे चला जाएगा और ये 7 इधर आके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू आर। इसको सोल्व कर लेंगे, 22 से 22 कैंसिल, तो हमारी आर की वैल्यू आ जाती है 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आर आ जाता है। उसके बाद उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया बोलना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई हमारी क्या रहेगी 22/7। आर हमने अभी निकाल ली थी 7/2, तो वही हम वहां पे पुट कर देंगे 7/2। स्क्वायर है तो 2 बार ले लेंगे 7/2। इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा 2 1 जा 2, 2 11 पे कट जाएगा। उसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा आ जाता है 77 और नीचे आ जाता है 8। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है क्वाड्रेंट का एरिया। इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहे। 9 5 बचेगा 0.62 9.62 समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरीके से इसे हम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट्स हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब जो एक घड़ी है, क्लॉक है, उसकी मिनट्स वाली जो सुई है उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी आर आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का जो एरिया होता है उसमें वो कितना, मतलब उसका एरिया होगा, तो वो पूछा उसने। यानी कि हम लगा लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या फिर कोई पार्ट दे रखो, जो भी पार्ट 1/4 1/6 ऐसे करके वो पार्ट लग जाता है। तो अब उसने 5 मिनट्स में कहा है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर होगा। अब देखिए कि टोटल मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स में वो एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल होता है 360 का 360 का। तो 1 मिनट्स में बनाएगा वो 360/60, और अगर उसको 5 मिनट्स में बनाना हो तो वो बनाएगा 360/60 × 5। 60 मिनट में वो एक सर्कल बनाता है, सर्कल होता है 360 का।
अगर वो 1 मिनट में बनाएगा तो 360/60। अब उसे 5 मिनट्स में बताना है कि 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर कर सकता है, तो 360/60 इंटू 5 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 5 6 जा 30। तो ये 30 डिग्री का एंगल है ये सारे, तो ये 30 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे 22/7। आर हमारी क्या थी 14, क्वेश्चन में दी हुई है। थीटा भी हमने फाइंड आउट करा है 30 डिग्री डिवाइड बाय 360। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से आ गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ से 11 और 14 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 154 और नीचे क्या आ गया 3। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है। जो भी 5 मिनट्स में उसने एरिया कवर किया है उसका, अगर इसको पॉइंट्स में निकालना चाहो तो पॉइंट्स में निकाल सकते हो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा, तो ये हमारा पॉइंट्स में भी आंसर आ जाता है। तो दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर और एंगल बोला राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले इसने माइनर सेगमेंट का एरिया बोला है, तो हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम निकाल लेंगे माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमारे पास क्या होता है πr² थीटा बटे 360। ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया होगा। इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है 1/2 बेस इंटू h। अब हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे कोई सेंटर है, इसमें हमें बोला है यहाँ पे इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पे, क्योंकि राइट एंगल बोल रहा है। तो इसमें से माइनर सेक्टर का एरिया बोल रहा है उसने, मतलब माइनर सेगमेंट का निकालना है तो हम पहले माइनर सेक्टर का निकाल लेंगे। माइनर सेक्टर का तो ये हो जाएगा टोटल, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया है। उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे ये वाला ट्रायंगल तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो एरिया होगा इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये एरिया हमें निकालना है फर्स्ट पॉइंट में। तो इस एरिया को पहले हम पूरा माइनर सेक्टर का लगाएंगे। माइनर सेक्टर का होगा हमारे पास, इसमें हमें पाई दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई आर, ये हमारी 10 है, 10 जो क्वेश्चन में ही दी हुई है, 10 इंटू 10 इंटू थीटा हमें 90 डिग्री बताया हुआ है, 90 डिवाइड बाय 360 माइनस 1/2 इंटू, अब इस ट्रायंगल में बेस भी वही है और एच भी वही है, तो मतलब 10 इंटू 10। ये चीज़ सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। उसके बाद यहाँ से पॉइंट कट किया 100 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे अगर, तो ये आ जाता है हमारे पास, 4 से डिवाइड करते हैं अगर 78.5 आ जाता है हमारा माइनस। अब हम इसको करेंगे यहाँ से, हमारे पास आ जाता है 50, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो इस तरीके से हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। सेकंड पॉइंट में उसने बोला है मेजर सेक्टर, तो यहाँ पे उसने, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट उसने बोला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या होगा, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है πr² थीटा बटे 360।
60। मेजर बोल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे वो पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हमारी 10 इंटू 10, थीटा हमारा 90। अब देखिए मेजर बोल रहा है, मेजर ये थीटा 90 है और ये मेजर पूरा बाहर वाला, ये कितना होगा, टोटल हमारा 360 होता है, 360 में से 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 270। मेजर ये वाला सेक्टर बोला है, सेक्टर ये पूरा होता है, ये हमारा पूरा माइनर सेक्टर है, ये पूरा मेजर सेक्टर है। तो ये हम थीटा कौन सा लेंगे, 270 डिवाइड बाय 360। इसको कट करेंगे, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, यहाँ से कट हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.5 और इंटू 3 कर देंगे। uh, 235.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। एक आंसर हमारा ये आया था, एक ही आ जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली आपका क्वेश्चन हो जाता है। सिर्फ हमें फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि किस में से क्या माइनस होगा, कौन सा माइनर सेक्टर होता है, कौन सा माइनर सेगमेंट होता है, ये जानने की जरूरत है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।